जय श्री राम दोस्तों। निर्बल को ने सताइए जाकी मोटी हाय, मरे जीव के चाम से लोह भस्म हो जाए। कबीर जी का दोहा है। निर्बल को यानी अपने से कम बलशाली को कभी सताना नहीं चाहिए, उसकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि मरे जीव के चाम से लोह भस्म हो जाए, कि लोहे जैसी चीज़ भी मरे जीव के चाम से मतलब मरे हुए जानवर की चमड़ी से, लोहार की जो धौंकनी होती है वो मरे जीव के चाम से ही बनती है, तो उससे लोहा जैसी चीज़ गल जाती है, भस्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, कभी किसी गरीब की, निर्बल की, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसको सताना नहीं चाहिए, उसकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। इस संदर्भ में एक प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ, आशा है आपको अच्छा लगेगा। एक बार एक गरीब व्यक्ति था, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन बच्चों को बहुत तेज भूख लगी, कुछ व्यवस्था नहीं थी। तालाब पे गया मछली पकड़ने के लिए, काफ़ी प्रयत्न किया, कोई मछली हाथ नहीं लगी। बहुत देर प्रयत्न करने के बाद उसके हुक में एक मछली फंसी। बड़ा खुश हुआ, उस मछली को निकाला और सोचा आज तो मेरी बच्चों की भूख मिट जाएगी, और लेके घर की ओर चला। तभी देखता है कि रास्ते में एक उससे बलशाली आदमी, ताकत में उससे ज़्यादा, आता हुआ दिखाई दिया। उसने पूछा, कहाँ ले जा रहा है मछली? उसने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ। तो उसने, बलशाली आदमी ने उससे वो मछली छीन ली और लेके चल दिया। बलशाली आदमी अपने बल के, अपनी ताकत के गुमान में बहुत खुश हुआ और वो मछली को वहीं खाने लगा। जैसे ही वो मछली को खाने लगा, उस मछली ने उसके हाथ में काट लिया। फिर वो घर गया। अगले दिन सुबह उठा तो उसने देखा कि उसी उंगली में मछली का काटा हुआ घाव हो गया। वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने उंगली की मरहम पट्टी कर दी और बोले 3 दिन बाद आना। वो घर गया, 3 दिन बाद वापस आया, पट्टी खोली, देखी घाव बढ़ गया। वैद्य जी ने बोली उंगली काटनी पड़ेगी। बोला काटो वैद्य जी। वैद्य जी ने उंगली काट दी, फिर मरहम पट्टी कर दी। फिर बोला 3 दिन बाद आना। फिर वो 3 दिन बाद आया, पट्टी खोली, देखा तो घाव और ज़्यादा बढ़ गया। फिर वैद्य जी बोले कि हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा। फिर वो बोला काटो वैद्य जी, क्या कर सकते हैं। फिर हाथ काट दिया उसका, फिर मरहम पट्टी कर दी। फिर वो 3 दिन बाद दिखाने आया, घाव था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर वैद्य जी बोले कि दोबारा मरहम पट्टी करनी पड़ेगी और तुम्हारा हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा। अब वो परेशान, वैद्य जी परेशान थे कि घाव भर ही नहीं रहा था। वैद्य जी ने उससे पूछा, अरे भाई तू अच्छी तरह याद कर, तूने किसी का बुरा तो नहीं किया था, किसी की बद्दुआ तो नहीं ली थी? और वो आदमी याद करता रहा करता रहा। अचानक उसको याद आई कि वैद्य जी ऐसे ऐसे मैं एक दिन जा रहा था, रास्ते में मैं एक आदमी मिला जो तालाब से मछली लेके आ रहा था, मैंने उसकी मछली छीन के खा गया था। वैद्य जी ने कहा, अरे ढूंढ उसको, उससे माफ़ी मांग, क्षमा मांग। वो आदमी तुरंत ही उसको ढूंढने चल पड़ा। ढूंढा, काफ़ी प्रयत्न के बाद वो आदमी उसको मिला और उस आदमी से जाते ही उसने पूछा, अरे भैया तूने क्या किया था? कोई तेरे को तंत्र मंत्र आता है क्या? कोई टोना टोटका किया है? मेरा हाथ सही नहीं हो रहा। वो बेचारा आदमी डर गया, क्योंकि उसने तो कुछ, जब सबने उससे पूछा उस आदमी से कि भाई तूने किया क्या था, तो उसने बड़े डरते हुए, बड़े मासूमियत से जो बात बोली, उसने बोला मैंने तो सिर्फ इतना किया था, प्रभु की तरफ देखा और बोला कि हे प्रभु, इसने मेरे को अपनी ताकत दिखाई है, तू इसको अपनी ताकत दिखा दे।
और प्रभु ने अपनी ताकत दिखा दी। वो बलशाली आदमी उसके चरणों में गिर गया, भाई प्रभु से बोल मेरे को माफ़ कर दे, मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी अपने से निर्बल को कभी सताना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।